बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स में से एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन जो कि आपने पिछले सेमेस्टर में सारी सीख ली हुई है, मैथमेटिक्स का पोर्शन है। बायो वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अगर उन्होंने सही तरह उसको नहीं पढ़ा। मैथ वालों के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो हमारे पास हम सपोज करते हैं एक फंक्शन है, बेसिकली ये फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2πx। इसको मैथ का एक क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मतलब होता है y में क्या चेंज आएगी x को चेंज करने से। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, चेंज इन y, जैसे डेल्टा y ओवर डेल्टा x, जिसको dy ओवर dx भी हम कह सकते हैं। स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, इसका ये मतलब होता है। तो इधर भी वही चीज़ लगा देंगे, ये चीज़ है डी ओवर डी एक्स लगाया हमने y के साथ, इधर भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। इसको हम बेटा बोलते हैं ऑपरेटर। तो पहले ऑपरेटर को समझ लें क्या होता है, ये भी डेफिनेशन आ सकती है कि ऑपरेटर क्या होता है। एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होती है जो किसी फंक्शन पे हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास एक नया फंक्शन आ जाता है। अभी हमने ऑपरेट नहीं किया, अभी ऑपरेट करने लगे हैं, तो ये हमने अभी लगाया है, तो ये ऑपरेटर अभी अप्लाई करेंगे। तो मैथमेटिक्स में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेटा साइन जो होता है इसका जो डिफरेंशिएशन का आंसर होता है कोज में चला जाता है। यानी कि साइन 2πx है तो ये हो जाएगा कोज ऑफ 2πx, यानी कि साइन का जो भी एंगल है वो साथ वो एंगल बेटा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। यानी कि जो भी एंगल है, अगर 2x है, 2πx है, 2θ है, जो भी होगा वो एज इट इज़ कोस के साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद एक काम और क्या करते हैं हम, एंगल के हिस्से में से आप तलाश करते हैं कि कांस्टेंट क्या है। 2 और पाई कांस्टेंट है, उसको हम शुरू में भी लगा देते हैं। वैसे जो मैथ वाले बच्चे उनको तो पता है ये कैसे आया है कि एंगल को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। जब एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो जो x होता है उसका dx ओवर dx 1 आ जाता है, जो कांस्टेंट होता है 2 पाई वो शुरू में आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है y को हमने जब डिफरेंशिएट किया तो आंसर क्या आ गया बेटा, 2 पाई कोज ऑफ 2πx। अब ये डी ओवर डी एक्स फिर क्या हुआ, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्यों कहा इसको, क्योंकि जब इसको हमने y पे ऑपरेट किया तो हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया 2 पाई कोज ऑफ 2πx के साथ। अब कहते हैं कि अब आप देखें जब हमने डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर ऑपरेट किया तो ये जो आंसर आया है वो वही नहीं है जो पहले आया है, ठीक है। अब एक दफ़ा इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब बेटा इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर दोबारा डी ओवर डी एक्स लगाएंगे। जब जब डिफरेंशिएट करेंगे हम डी ओवर डी एक्स लगाते जाएंगे जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। डी ओवर डी एक्स आ गया, साथ डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। इधर भी 2 पाई कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लिया, अंदर कोज ऑफ 2 पाई एक्स है, उसको डिफरेंशिएट अभी करने लगे हैं, अभी किया नहीं है। जब हम कोज को डिफरेंशिएट बेटा करते हैं तो आंसर आता है माइनस साइन विथ सेम एंगल। जैसा यहाँ भी सेम एंगल आया था यहाँ भी सेम एंगल आएगा, तो कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन। फिर जहाँ जैसे यहाँ हमने एंगल को दोबारा किया था यहाँ भी एंगल को दोबारा करेंगे। जब एंगल को बेटा दोबारा करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, जिस तरह यहाँ भी x को हमने ख़त्म कर दिया था और 2 पाई खाली शुरू में लगाया था, तो यहाँ भी 2 पाई शुरू में लगाने के बजाय अभी फिलहाल हमने एंड पे लगाया है। अब अगले स्टेप में इसको हम शुरू में ले आएंगे, तो 2 पाई शुरू में आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, पाई × पाई पाई स्क्वायर, और ये माइनस शुरू में आ जाएगा, तो साइन ऑफ 2 पाई x। अब आप गौर करें तो साइन ऑफ 2 पाई x किसके बराबर है, y के, तो y दोबारा हम यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए हैं। यानी कि y के अंदर जब हमने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट से तो फंक्शन वही दोबारा नहीं आया। जब y को हमने डिफरेंशिएट 2 दफ़ा किया, जब 2 दफ़ा करते हैं तो बेटा इसका डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इसको बोलेंगे 2 टाइम्स हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, तो 2 टाइम्स जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका ऑपरेटर बन जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने लिखा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स भी एक ऑपरेटर है, तो लेकिन डी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर भी क्या है, एक ऑपरेटर। लेकिन डी ओवर डी एक्स ऑपरेट करने से फंक्शन रिपीट नहीं हुआ था, वही फंक्शन दोबारा नहीं आया था, नया आ गया था। लेकिन जब दूसरी दफ़ा ऑपरेट किया तो फंक्शन वही दोबारा रिपीट हो गया जो कि पहले था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ऐसा फंक्शन बेटा जिस पे कोई ऑपरेटर ऑपरेट किया जाए, जैसे ये ऑपरेटर हमने ऑपरेट किया, सेकंड डिफरेंशिएशन इसको ऑपरेट किया तो फंक्शन रिप्रोड्यूस हो गया सेम जैसे कि पहले था, तो ऐसे फंक्शन को हम बेटा क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन। और उसके साथ जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। बात समझ आ गई है।
ऐसा फंक्शन y यानी कि एक ऐसा फंक्शन है जिस पे हमने डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर ऑपरेटर ऑपरेट किया, 2 दफ़ा डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर ऑपरेट किया, तो फंक्शन रिप्रोड्यूस हो गया विद सम न्यूमेरिकल वैल्यू, विद सम numerical value. This function is called eigen function and this value is called eigen value. When an operator operates on a function and function reproduce with some numerical value, that function is called eigen function and the numerical value is called eigen value. ये बात समझ आ गई है? ये सिंपल सी एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल करते हैं। ये हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी की थी, आपको याद होगा। वहाँ साई था, यहाँ मैंने वाई ले लिया है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2πx ओवर लैम्डा। इसको देखना है कैसे रिलेट करते हैं। इसको भी हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ भी d ओवर डी एक्स लगाया था, तो यहाँ भी बेटा क्या लगाएंगे, d ओवर डी एक्स लगा देंगे। जब d ओवर डी एक्स लगाएंगे तो फिर उस तरह साइन किस में आ जाएगा बेटा, कोस 2πx ओवर लैम्डा। और जो वहाँ 2π शुरू में आया था, क्योंकि कॉन्स्टेंट 2π था सिर्फ, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो यहाँ 2π ओवर लैम्डा है, तो ये 2π ओवर लैम्डा शुरू में आ जाएगा। अब मैंने ये डायरेक्ट किया यहाँ पे। फिर कहता है इसको दोबारा, अब वही फंक्शन रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑपरेटर तो है लेकिन ये फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं है क्योंकि रिपीट नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं आगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया हमने, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2π ओवर लैम्डा शुरू में आ जाएगा। कोस की बताएं यहाँ क्या लिखी थी, माइनस साइन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, माइनस साइन विथ सेम एंगल। एंगल में 2π ओवर लैम्डा कॉन्स्टेंट है, वो दोबारा लिखेंगे। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि एंगल की दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, x का 1 हो जाता है, 2π ओवर लैम्डा वैसे साथ आ जाएगा। अब इस 2π ओवर लैम्डा को शुरू में दोबारा लिखेंगे तो 2 × 2 4, π × 5 पाई स्केयर ओवर लैम्डा स्केयर हो जाएगा, ये -7 आ जाएगा। अब देखें ये फंक्शन दोबारा सारा बेटा क्या हो गया है, ये देखें फंक्शन सारा रिपीट हो गया है, y यहाँ पे आ गया है। क्लियर होगी बात। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हमने y एक फंक्शन था जिस पे डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर ऑपरेटर ऑपरेट किया, तो फंक्शन रिप्रोड्यूस हो गया विद सम न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को बेटा क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू, और इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शन। इसकी एक और एग्जांपल देखें बेटा, y इज इक्वल टू ई की पावर x एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही डी ओवर डी एक्स लगाएंगे साथ, जैसे पहले लगाया था। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन वही होती है, e की पावर x वैसे का वैसे आ गया, सेम एज इट इज़ रिपीट हो जाता है। और पावर की दोबारा करते हैं, एक्सपोनेंट जो है x है, इसकी दोबारा करेंगे तो dx ओवर dx और dx 1 आता है, तो 1 हम शुरू में लिख देंगे। अब यहाँ पे d ओवर dx ऑपरेटर ऑपरेट किया तो देखें e की पावर x y दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका मतलब है डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर जब हमने y पे ऑपरेट किया तो फंक्शन दोबारा रिप्रोड्यूस हो गया, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शन, और इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। ये बात समझ आ गई है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था बेटा, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में, तो इसको आप आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये जो दरमियान वाली एग्जांपल है साइन ऑफ 2πx ओवर लैम्डा, ये हमने डिफरेंशिएशन में भी मैंने समझाने की कोशिश की है, तो इसलिए अलग से टॉपिक भी था, इसलिए हमने इसको भी तैयार कर लिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।